गुड इवनिंग दोस्तों, जुड़ जाइए एक बार फिर से वीएच केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। तो यूनिट चल रही है अपनी एस ब्लॉक और उसी यूनिट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गिरनार अभिकर्मक या फिर बोले तो कार्ब मैग्नीशियम यौगिक। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कार्ब लिथियम यौगिक के बारे में, वही आज का हमारा टॉपिक है कार्ब मैग्नीशियम। तो बात करूं मैं कार्ब मैग्नीशियम की, तो हमें पता है कि सर वे यौगिक जो कार्बन के साथ धातु का मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बनने से बनते हैं उनको कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। और यहां पे कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड से मैग्नीशियम जुड़ रहा है, इसलिए इसको कार्ब मैग्नीशियम यौगिक कहा जाएगा। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है गिरनार अभिकर्मक। वो क्या है कि ये जो कार्ब मैग्नीशियम यौगिक है RMgX, ये RMg के साथ में X क्या है? हेलोजन। X क्या है? हेलोजन। यानी ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट है उनको हेलोजन कहा जाता है। वो हेलोजन अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये RMgX जो आपका है, ये RMgX इसको क्या बोला जाता है? गिरनार अभिकर्मक। बहुत बार उत्प्रेरक के रूप में आपने लिखा देखा होगा RMgX या गिरनार अभिकर्मक। वही गिरनार अभिकर्मक है ये। कार्ब धात्विक यौगिक होता है, कार्ब मैग्नीशियम जिसको बोला जाता है। होता क्या है? कार्बन और धातु के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है इसमें। अब बात करें अपने कि सर एस ब्लॉक, हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एस ब्लॉक का तत्व है, क्षार मर्दा धातु ग्रुप जो है उसका तत्व है, इसलिए इसको हम एस ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर बनाया कैसे जाता है ये गिरनार अभिकर्मक या फिर बोले तो कार्ब मैग्नीशियम यौगिक। इसको बनाने के लिए आपको एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाती है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इथर की प्रेजेंस में। अरे इथर ROR, इथर ग्रुप जो है इसकी प्रेजेंस में। लेकिन सर ये शुष्क इथर क्या हो गया फिर? अरे शुष्क इथर इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो क्षार धातु और क्षार मर्दा धातु होते हैं ना, ये खतरनाक बड़े होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये वायु और जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राई इथर यूज में लिया जाता है, ना कि इथर। ठीक है, ड्राई इथर की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाएगी तो आपका RMgX यानी कि आपका गिरनार अभिकर्मक क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? गिरनार अभिकर्मक आपका रेडी हो जाएगा। ये है आपका गिरनार अभिकर्मक। ठीक है, अब बात करें इसके गुण की, तो गुण ये है कि अत्यंत क्रियाशील होते हैं। कार्ब मैग्नीशियम जो यौगिक है या गिरनार अभिकर्मक जो है वो काफी क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी क्रिया करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी संरचना की, है ना, संरचना। तो संरचना आपकी इस प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना जब बात करूं, अगर क्रिस्टलीय रूप में गिरनार अभिकर्मक, ठीक है, तो क्रिस्टलीय रूप में जो आपका गिरनार अभिकर्मक है वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। ये पता चल रहा है ना आपको, ये 3D में शेप है भाई। ठीक है, ये 3D में है। ये मैग्नीशियम तो एक इस बोर्ड के तल में ही मौजूद है, लेकिन ये इसके पीछे और ये इसके सामने, इस प्रकार से 3D शेप है ये। ठीक है, ये आपका संरचना हो गई गिरनार अभिकर्मक की। ठीक है सर, आप तो उपयोग बता दीजिए। अरे उपयोग तो उत्प्रेरक के रूप में, उपयोग उत्प्रेरक के रूप में। अरे बहुत बार लिखा देखा है, बहुत सी कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जहां भी हो रहा होता है वहां पे आप बहुत बार लिखा देखा मिलेगा आपको कि गिरनार अभिकर्मक उत्प्रेरक के रूप में। तो सबसे बड़ा उपयोग उत्प्रेरक के रूप में। इसी को बढ़ा चढ़ा के एक और लिख दो, क्या कि कार्बनिक रसायन संश्लेषण में। अरे बात तो वही आ गई, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो सर और कहा? अरे और कहा अन्य कार्ब धात्विक बढ़ाने में, अन्य कार्ब धात्विक यौगिक बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, तो आगे चलिए इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता RMgX। यहां पे X की जगह मैंने Br ले लिया क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप का ही समूह है, हेलोजन समूह का ही तत्व है, हेलोजन ग्रुप का ही समूह है, थोड़ा गलती से बोल दिया। ठीक है, हेलोजन समूह का ही तत्व है ब्रोमीन। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में,
कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता। सर एक हो गई, एक दो और करवा दीजिए। करवा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ देख लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। ये क्या? 3 डिग्री अल्कोहल। अरे ये पता है ना, ROH समूह है। ये क्या था? RMGX किसके साथ? कार्बोनिल समूह के साथ रिएक्शन करके क्या बढ़ाता है? रिएक्शन करके। अरे जिस भी समूह में ये लिखा हुआ मिल जाए ना, RCO ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये तो पता होगा आपको, बेसिक तो। ये कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह के साथ में RMGX अभिक्रिया करता है, तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे 3 डिग्री इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे अपने ने कार्बोनिल समूह जो लिया था वो 2 डिग्री था, 1 डिग्री बढ़ के बनता है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद में बात करूं तो अमोनिया, जल और ROH अल्कोहल आदि हाइड्रोजन सक्रिय, यानी सक्रिय हाइड्रोजन जिसमें मौजूद होता है, ऐसे यौगिकों के साथ अगर क्रिया करता है तो कुछ नहीं भैया, एल्केन बना देगा। RMGX क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। तो ये था आपका गिरदार अभिकर्मक। जो भी नए जुड़े हैं इस क्लास से, उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, आप पूरी की पूरी यूनिट वहां से जाकर के कर सकते हो। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।